नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित इस कार्यक्रम में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस हफ्ते क्या है खास। वैसे तो ये सरकार का अधिकार है कि वो जिसे चाहे मंत्री बना दे, चाहे वो विधायक हो चाहे ना हो। यूपी की सरकार में 5 ऐसे मंत्री हैं जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और उनको 1 महीना मंत्री बने बीत चुका है। अब उनको 5 महीने के भीतर यूपी के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी बीच 28 तारीख को 3 जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो रिटायर हो गए। ये तीनों समाजवादी पार्टी के कोटे की सीटें थी, ये अब खाली हो गई हैं, मनोनीत कोटे की थी, जिस पे सीधे सीधे सरकार सिफारिश करती है और राज्यपाल उस पर अनुमोदन देते हैं और वो विधान परिषद का सदस्य मनोनीत हो जाता है। तो राज्यपाल की संस्तुति से ये तीनों सीटें भरी जाएंगी। समाजवादी पार्टी के जो 3 सीटें रिक्त हुई उनमें सपा के बलवंत रामू वालिया, वसीम बरेलवी और मधुकर जेटली, इनका कार्यकाल अप्रैल में 28 तारीख को समाप्त हो गया। अब जो 5 मंत्री हैं उनमें से किसी 3 को सरकार इसमें सदस्य बना सकती है, उनको भेज सकती है। उसमें अगर आप 5 जो मंत्री इस समय हैं और जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं उनमें आप देखेंगे तो सहकारिता मंत्री JPS राठौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, आयुष मंत्री दयाशंकर उर्फ दयालु मिश्रा, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आज़ाद और औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री हैं जसवंत सैनी। ये वो नाम हैं जो अभी तक सरकार में मंत्री तो हैं लेकिन न वो विधानसभा के सदस्य हैं न वो विधान परिषद के। बाध्यता 6 महीने की है। सरकार इन 3 को तो इस पर मनोनीत कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, या फिर वो चाहे तो संगठन के किसी आदमी को बना दे। लेकिन अभी आवश्यकता यही दिखती है। जब 3 इधर चले जाएंगे तो बचेंगे 2 मंत्रियों को सदन का सदस्य बनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव भी होना नहीं है, कोई सीट खाली नहीं है, परिषदें ले दे के एक आसरा बस्ती है कि वहाँ किसी तरह से जुगाड़ बने तो अपना उच्च सदन के माध्यम से मंत्री का मामला जस्टिफाई हो। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में अभी तक भाजपा के पास 66 MLC हैं। जब ये 3 और मनोनीत हो जाएंगे तो इनका हो जाएगा 69। लेकिन 2 लोगों पर तब भी सदस्यता की तलवार लटकती रहेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जब पद खाली होगा, सीटें रिक्त होंगी, तभी वो मंत्री बन पाएंगे। बहुत बार आपने ऐसा देखा है उत्तर प्रदेश में ही कि एक बार समाजवादी सरकार में RLD के मंत्री थे, वो 6 महीना मंत्री रहे, किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए, सिंचाई मंत्री थे, बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा, चले गए। उत्तराखंड में भी एक घटना हुई जिसमें मुख्यमंत्री के पास मौका ही नहीं था कि 6 महीने वो कहीं चुने जाएं, उनको भी इस्तीफा दे के जाना पड़ा। तो यूपी में ऐसी नौबत ना आए उससे पहले कोई ना कोई रास्ता हो सकता है बीजेपी निकाले।